मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जैसे ही बैठता है उसको नींद आ जाती है और वो पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगा पाता। फाइनल एग्जाम अभी सर पे है और वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ कैसे पढ़े, ये प्रश्न ज्यादातर मम्मी पापा का होगा। और वही प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए मैं परीक्षित जुबनपुत्रा इस वीक का पावरफुल पेरेंटिंग वीडियो आपके लिए रख रहा हूँ। सो दोस्तों, आपके बच्चे को भी यदि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है या तो पढ़ाई के अंदर उसका मन नहीं लगता, तो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज बच्चों का इनएक्टिव की जगह पर एक्टिव रीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवाना शुरू करें। सो इनएक्टिव रीडिंग इज व्हाट कि जहां पर बच्चा चुपचाप बैठे बैठे बुक को हाथ में पकड़े हुए या स्टडी टेबल के ऊपर रखते हुए बच्चा पढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव, कि जहां पर उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। वहां पर 20 से 30 मिनट के अंदर वो बच्चे को नींद आ जाने के चांसेस है। बट उसकी जगह पर यदि वो बच्चा लाउड रीडिंग करता है तो वहां पर उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बच्चा यूं ही पढ़े, उसकी जगह पर यदि उसके हाथ में भी शायद मार्कर है या पेंसिल है और उसको वो पर्टिकुलरली पॉइंटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, अगेन उसकी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, वहां पर एक्टिव रीडिंग हो रहा है, नींद आने के चांसेस कंपैरेटिवली और कम हो जाएंगे। शायद पढ़ते वक्त में भी शायद पॉपकॉर्न या मे बी च्युइंगम हो सकती है जो अपने मुंह के अंदर रखे, या मे बी स्ट्रेस बॉल हो सकता है, वो अपने हाथ में रखे, अगेन एक्टिव रीडिंग होगा, उतनी उसको नींद आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहता हूं, एक्टिव रीडिंग के अंदर आप आपके बेटे या बेटी को क्या करवाएंगे या कौन सा सजेशन आप देंगे, मैं चाहता हूं कि कमेंट करके मुझे बताएं। नाउ सेकंड पॉइंट एंड दैट इज टेक एक्टिव ब्रेक। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी पर्टिकुलरली आप या आपका बच्चा कंटिन्यूअस 50 to 60 मिनट तक जब तक बैठे हुए हैं, तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन को पढ़ने के लिए, वो चीज वस्तु को याद रखने के लिए, उसके अंदर कंसंट्रेशन एंड फोकस करने के लिए ब्रेन की टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। एंड जब वो बच्चा अराउंड ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा जब चुपचाप एक जगह पर बैठा हुआ है, तो उसकी जो सांस लेने की जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है, क्योंकि वो एक जगह पर बैठा हुआ है, ऑलरेडी कम हो चुका है। एंड इसीलिए ब्लड का फ्लो एंड ऑक्सीजन का फ्लो जब तक वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता या कम होना शुरू हो जाता है, एंड इसीलिए योनिंग आने की शुरुआत होती है, बगासा आने की शुरुआत होती है। एंड दैट इज द थिंग कि जिसके कारण बच्चे को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। सो नाउ अब हमें साइंटिफिकली क्या चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हमारा बच्चा ब्रेक के लिए खड़ा होता है, ऑन एन एवरेज 50 मिनट 1-1.25 घंटे के आसपास, जो भी वो कंफर्टेबल फील करे, दोस्तों हमें क्या करना है, पहले बच्चे को वो चीज बतानी है कि बेटा अब 5 मिनट 7 मिनट तक वॉक करो, या मे बी जंपिंग करो, या मे बी थोड़ा रनिंग करो, एंड बॉडी को आप एक्टिव करो। जो ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो गया है उसको थोड़ा सा अप करने की जरूरत है। सो कीपिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, जंपिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कुछ नहीं तो वॉकिंग हो सकता है। वैसा करते हुए हमें ब्लड सर्कुलेशन को अप करना है। नाउ नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करता हूँ कि बच्चे को भस्त्रिका प्राणायाम करवाए। 1 या 2 मिनट तक बच्चा यदि डीप ब्रीदिंग करेगा, उसके कारण उसके जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ब्रेन की एंड बॉडी की, वो फुलफिल हो जाएगी। और उसके बाद में जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा, गारंटी के साथ उसको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट 1 आवर तक वो अच्छी तरीके से फोकस कर पाएगा, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। सो नाउ ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। So physical activity, number 2 deep breathing, and now number 3 and that is drink 1 glass of water. So बच्चा जब हाइड्रेट होता है, बॉडी के अंदर मैक्सिमम जितना ज़्यादा वो पानी पिएगा उतना उसके लिए अच्छा है। सो हर ब्रेक के अंदर आधा ग्लास से लेके 1 ग्लास एटलीस्ट बच्चा पानी पिए। बॉडी जितना हाइड्रेटेड होगा, ब्रेन के लिए एंड बॉडी के लिए फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना या लर्न करना उतना ज़्यादा ईजी होगा। सो ये चीज़ दोस्तों को फॉलो करने के बाद नाउ दोस्तों मैं नेक्स्ट 3rd पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज चेंज एंड चेंज। सो चेंज दोस्तों, हमारे ब्रेन को चेंज पसंद है एंड इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा जब भी पढ़ने के लिए बैठा, सो एग्जांपल के तौर पे ये 1 आवर था कि जहां पर आपके बेटे या बेटी ने लेट अस से मैं कहना चाहूंगा कि कोई थियरी पड़ी हुई है, राइट।
सो ब्रेक के बाद इमीडिएटली आई वुड रिकमेंड, शायद एज अ मदर एज अ फादर, आप उसकी मॉक टेस्ट ले, थोड़ा सा वो जो रीडिंग वाला जो फॉर्मेट था उसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाने की शुरुआत करें। या फिर नंबर 2, बच्चे ने पहले रीडिंग किया हुआ था, सो नाउ आफ्टर ब्रेक आई वुड रिकमेंड कि मे बी राइटिंग प्रैक्टिस करे, पेपर सॉल्व करे या वैसा कुछ करे ताकि वो जो पढ़ रहा था, वो जो मोनोटोनी थी वो टूट जाए, कुछ चेंज मिले। या फिर नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अभी अंदर के रूम में पढ़ रहा था, नाउ 15 मिनट 20 मिनट आधे या 1 घंटे के लिए बालकनी के पास, विंडो के पास थोड़ी हल्की सी धूप आती हो, वहां पर एनवायरनमेंट चेंज करते हुए बैठे। सो जब भी आप लोगों ने भी फील किया होगा कि सपोज हम बंद रूम के अंदर है, एसी रूम के अंदर है एंड वहां पर नींद आ रही है, हम जैसे ही खड़े होकर बाहर आएंगे रूम के बाहर एंड एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वो ठंडी में से, ठंडक में से हम गर्मी वाले माहौल के अंदर गए, बालकनी में गए, किचन में गए, कहीं पर भी गए, तो ऑटोमेटिकली नींद उड़ जाती है। और गर्मी वाला माहौल था, वहां पर नींद आ रही थी, और यदि ठंडक वाले माहौल में आएंगे तो भी अकॉर्डिंगली ब्रेन को जैसे ही चेंज आएगा, ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है, अवेयर हो जाता है। सो बच्चा नींद आए, उसके बाद में उसको चीखे, चिल्लाए, डांटे, उसकी जगह पर हम बच्चे को उसके पीछे का साइंस समझाए और कहे कि बेटा नाउ इट्स टाइम टू चेंज योर रीडिंग मेथड और रीडिंग प्लेस। जैसे ही बच्चा वो चेंज लाएगा, बच्चे का ब्रेन ऑटोमेटिकली अवेक हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद में उसको नींद आने की प्रोबेबिलिटीज कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। नाउ नंबर 4 एंड दैट इज पॉजिटिव अफर्मेशंस। यस दोस्तों, बच्चे जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस समय पे ज्यादातर बच्चों के माइंड के अंदर नेगेटिव अफर्मेशंस होते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा, पढ़ना डिफिकल्ट है, एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ जब वो बच्चा पॉजिटिव एक्शन माने रीडिंग करने के लिए बैठे तो समहाउ उनका माइंड काम नहीं करता उतना इफेक्टिव तरीके से। सो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि मेरा स्टूडेंट के लिए कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर का मेडिटेशन है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। और इनफैक्ट ये मेडिटेशन को आप ऐड के बिना करना चाहते हैं तो मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की मोबाइल ऐप है, वो आप डाउनलोड करें एंड वहां पर स्टूडेंट का मोटिवेशन है, मेडिटेशन है, मोटिवेशनल मेडिटेशन है। आई वुड रिकमेंड वो मेडिटेशन आप बच्चे को करवा सकते हैं। यूट्यूब की भी यदि आपको लिंक चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी है, ऐप की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है, दोनों जगह पर वो आपको मिल जाएगा। वहां पर पढ़ने से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले बच्चे को वो मेडिटेशन करने थे। जब भी वो मेडिटेशन करेगा, स्टडी को लेकर, उसके लाइफ को लेकर, उसकी एग्जाम को लेकर बच्चा पॉजिटिव होगा। नंबर 2, उसका माइंड एंड बॉडी उतना रिलैक्स हो जाएगा, जैसे 2 से 3 घंटे की नींद कंप्लीट करने के बाद वो बॉडी एंड माइंड जो रिलैक्सेशन फील करेगा, उतना रिलैक्सेशन ये 15 मिनट के मेडिटेशन के बाद होगा। सो उसका बॉडी रिचार्ज होगा, उसका माइंड रिफ्रेश होगा। उसके बाद में जब आपका बेटा या बेटी पढ़ने के लिए बैठेंगे, उसके नींद आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये 4 चीज़ों को आप डेफिनेटली फॉलो करने की शुरुआत करें। ये 4 में से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मेरे साथ यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। आपके बच्चे की आने वाली एग्जाम को लेकर और कोई परेशानी हो, और कोई प्रॉब्लम हो, और कोई स्टडी से रिलेटेड या एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड चैलेंज हो, आई वुड रिकमेंड वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आने वाले समय के अंदर मैं उससे भी रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे आने वाले समय में एग्जाम्स को एंजॉय करें, वो अपनी स्टडी को एंजॉय करें, दैट शुड बी दी पर्पज। सो ये वीडियो सीरीज के माध्यम से आपके बच्चे स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स दे पाए, वो हमारा मिशन है। एंड वो मिशन को पूरा करने के लिए दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, मैं चाहता हूं कि 5, 7, 10 पेरेंट्स तक ये वीडियो को आप जरूर से शेयर करें। और मे भी शायद बच्चे की गुस्से को लेकर प्रॉब्लम है, बच्चे की टीवी मोबाइल को लेकर आपको प्रॉब्लम है, मे भी शायद आप एज अ पेरेंट के तौर पे क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ कैसे शेयर करें, ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ मेरी ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर 400 से भी ज़्यादा वीडियोस पेरेंटिंग के ऊपर है। एंड मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वो चैनल के ऊपर जाते हुए वो सारे के सारे वीडियोस देखें एंड आपके पेरेंटिंग को हैप्पी एंड पॉजिटिव पेरेंट बनाएं। आपके बच्चे आने वाले समय में एग्जाम्स को एंजॉय करें, आप अपनी पेरेंटिंग की जर्नी को एंजॉय करें। वैसे आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।